उन्होंने कहा शनि लॉक तो पहनती ही बिकनी थी, और कितने कपड़े उतारे नहीं उतारे हमास के आतंकियों ने, हमास के लोगों ने, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है वो ऐसी ही हालत में हो। शायद इरेना अकबर ने वो वीडियो गौर से देखा नहीं कि किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा था उस मृतका के शव के साथ। तमाम मुस्लिम जो खुद को अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो फिलिस्तीन के उदाहरण दे दे करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमास ने किया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, भारत के तो कई राजनीतिक दल फिलिस्तीन की आड़ में हमास की इन कुकृत्यों को, इन कुकर्मों को बेशर्मी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमास की ये पैशाचिक कर्म जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि किस तरीके से शवों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर पेशाब की गई, उन पर थूका गया, उन्हें नग्नावस्था में डाल दिया गया सड़क के किनारे, और शवों तक से रेप किया गया, बलात्कार किया गया। मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग जो अब मानवतापूर्ण ढंग से सोचने लगे हैं, मानवीय दृष्टिकोण रखने लगे हैं, वो भी इसकी खुले मन से निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास जो कर रहा है असल में यही लोग जो हैं इस्लाम के असली दुश्मन हैं। लेकिन वो नारा क्या लगा रहे थे, आप सुनिए। वो नारा लगा रहे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, यानी कलमा पढ़ते हैं, यानी कि इस्लाम को मानने वाले हैं, केवल इस आधार पर वो हर किसी का समर्थन करने को तैयार हैं, यहां तक कि हमास के आतंकियों की उन करतूतों का भी वो समर्थन कर रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो उनके दीन भाई हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। हमास ने जिस तरह की आतंकवादी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की है, उसको लेकर मुस्लिम समाज भी अब दो धड़ों में बंट गया है। एक वर्ग वो है जिसका मानना है कि हमास ने जो कुछ किया है वो सही है, वो कभी इसके लिए फिलिस्तीन का उदाहरण दे रहे हैं और कभी मुस्लिम उम्मा का। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं मुस्लिम समाज में से ही जो ये मान रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसने जिस तरह की क्रूरता इजराइल में घुसकर दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया है। दरअसल हमास ने जब अचानक शनिवार की सुबह इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया, उसके बाद इजराइल और गाजा पट्टी की सीमा पर जो बाड़ लगी थी उसे बुलडोजर से तोड़कर वो इजराइल के कई शहरों में घुस गए। उन्होंने वहां पर क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को जान से मार दिया, ये देखे बिना कि वो असहाय हैं, निराश्रित हैं और वो फौजी नहीं है, उन पर हमलावर नहीं है। लेकिन इस बात की हमास ने कोई चिंता नहीं की। सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों को वो अपहरण करके ले गए, जिनकी आड़ में वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके इजराइल से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने गाजा पट्टी पे हमले बंद नहीं किए तो इनको मारना शुरू कर देंगे। हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पे हमला किया तो उस समय वो अपना एक त्यौहार मना रहे थे, जिसे वो शब्द कहते हैं। इस त्यौहार के तहत इजरायली लोग किसी भी तरह से कुछ भी खान पान नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि वो उस दिन अपने फ्रिज का दरवाज़ा भी नहीं खोलते। उसी दिन वो उनका एक और त्यौहार है जिसमें वो अपने वर्ष भर की गई सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने धार्मिक ग्रंथ तोरा का पाठ करते हैं। हमास के आतंकवादी जानते थे कि इस दिन इजरायली लोग अपने जश्न के माहौल में होंगे, त्यौहार के माहौल में होंगे और थोड़े से लापरवाह होंगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अचानक उन लोगों ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक और इतना क्रूरतापूर्ण था कि एक संगीत समारोह में 250 से ज़्यादा लोगों की इन हम आतंकियों ने हत्या कर दी। इसी दौरान
जो क्रूरता की उसके जो वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं, उनको देखकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाए। वो लग ही नहीं रहा है कि जो लोग इस तरह की क्रूरता कर रहे हैं उनमें कहीं मानवता या मनुष्यों जैसे कोई गुण हैं। बिल्कुल पैशाचिक घटनाएं हो रही हैं। एक जर्मनी और इजरायली दोहरी नागरिकता वाली गायिका थी शनी लॉक, उनकी हत्या कर दी गई और उनके शव को एक खुले हुए ट्रक में नग्न अवस्था में करके रखा गया। उसके ऊपर जो हमास के आतंकी हैं वो बूट रखे हुए हैं, उस पर कुछ लोग थूक रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और वीडियो आए हैं जिनमें एक महिला के लिए बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है, उसे ट्रक में भरा जा रहा है। कुछ जगहों पर महिलाओं की नग्न लाशें सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं और लोग उन पर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। लोग उन पर थूक रहे हैं और उन लाशों को लातों से मार रहे हैं। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि हमास के कार्यकर्ता हैं। देखने में जो वीडियो आ रहे हैं उन्हें देख के लग रहा है जैसे कि वो आम नागरिक हैं। इन तमाम, खासतौर से शनी लॉक की जो तस्वीर, जो वीडियो वायरल हुआ, उसको एक भारतीय मुस्लिम महिला पत्रकार इरेना अकबर, उन्होंने बहुत सारे तर्क देके, कुतर्क देकर जायज़ ठहराने तक की कोशिश कर दी। उन्होंने कहा शनी लॉक तो पहनती ही बिकनी थी और कितने कपड़े उतारे नहीं उतारे हमास के आतंकियों ने, हमास के लोगों ने, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है वो ऐसी ही हालत में हो। शायद इरेना अकबर ने वो वीडियो गौर से देखा नहीं कि किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा था उस मृतका के शव के साथ। शनी लॉक की जो माँ हैं, उन्होंने गुहार की हमास के आतंकियों से कि कम से कम उनकी बेटी का शव तो वापस कर दिया जाए। लेकिन जो पैशाचिक स्तर पर उतर गए हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। नर पिशाचों वाली हालत हो गई है। उन्होंने मृत महिलाओं के शवों तक से बलात्कार किया और इसके बावजूद तमाम मुस्लिम जो खुद को अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो फिलिस्तीन के उदाहरण दे दे करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमास ने किया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, भारत के तो कई राजनीतिक दल फिलिस्तीन की आड़ में हमास की इन कुकृत्यों को, इन कुकर्मों को बेशर्मी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब पहले आप जो हैं फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने जुल्म किए हैं, जो जाति किए हैं, उनको देखिए। उनको हमास की ये पैशाचिक कर्म जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि किस तरीके से शवों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर पेशाब की गई, उन पर थूका गया, उन्हें नग्नावस्था में डाल दिया गया सड़क के किनारे और शवों तक से रेप किया गया, बलात्कार किया गया। कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में से एक है, उसने तो अपनी कार्य समिति में बाकायदा प्रस्ताव पास किया है फिलिस्तीन के समर्थन में। आज अगर कोई भी व्यक्ति हमास के हमलों की निंदा करते समय या निंदा ना करते समय फिलिस्तीन की बात कर रहा है तो परोक्ष रूप से हमास के इन कुकर्मों का समर्थन ही कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जिस तरह का आतंकी हमला इजराइल पे हुआ है वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और संकट की इस घड़ी में पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। आतंकवाद में तेरा आतंकवाद, मेरा आतंकवाद, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये चल नहीं सकता। और खासतौर से जो वीडियो आए हैं इन्हें देखकर किसी भी व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर, इतना निर्दयी और इतनी पैशाचिक वृत्ति वाला हो सकता है कि वो शवों तक को
छोड़ने को तैयार ना हो, उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार करे। छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए सामने उनके माँ बाप की हत्या की जाए और उनके लिए पकड़कर मानव ढाल की तरह उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हुआ है, मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग जो अब मानवतापूर्ण ढंग से सोचने लगे हैं, मानवीय दृष्टिकोण रखने लगे हैं, वो भी इसकी खुले मन से निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास जो कर रहा है असल में यही लोग जो हैं इस्लाम के असली दुश्मन हैं। यहां पर एक चीज और समझनी होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने हमास के समर्थन में और फलस्तीन के नागरिकों के समर्थन में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। लेकिन वो नारा क्या लगा रहे थे, आप सुनिए। वो नारा लगा रहे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, यानी कलमा पढ़ते हैं, यानी कि इस्लाम को मानने वाले हैं, केवल इस आधार पर वो हर किसी का समर्थन करने को तैयार हैं, यहां तक कि हमास के आतंकियों की उन करतूतों का भी वो समर्थन कर रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो उनके दीन भाई हैं। वो नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर किसी भी घटना को सही या गलत नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि हमास के आतंकी मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, इसलिए वो उनके भाई हुए, उनका उनसे रिश्ता है। जो लोग महिलाओं के शवों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं इजराइल की, वो लोग मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे हमास के आतंकी हैं। जो लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, जो भीड़ है, उनमें एक बड़ा वर्ग आम नागरिकों का है। इसलिए पूरी दुनिया को ये बात चिंता का विषय होनी चाहिए। भारत में भी जब सरतन से जुदा के नारे लगते हैं तो वो नारे लगाने वाले सारे लोग अतिवादी या जिनको हम कहें कि चरमपंथी या आतंकवादी नहीं होते। उनमें एक बड़ा वर्ग उन लोगों का होता है जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं, और मौका मिलते ही संविधान की दुहाई दे रहे होते हैं, खुद को एक सुसभ्य शहरी नागरिक कह रहे होते हैं, भारत का नागरिक कह रहे होते हैं। लेकिन सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले इन्हीं लोगों की आड़ में छिपे हुए लोग कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या करते हैं। आप समझ लीजिए, इन्हें ताकत, जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की या उमेश कोल्हे की हत्या की, उन्हें ताकत वही भीड़ देती है जो सरतन से जुदा के नारे लगाती है या फिर इजराइल में जो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। इस्लाम के चेहरे को लेकर मुस्लिमों का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो अब इन आतंकियों का विरोध करने को तैयार हो रहा है। दुनिया का माहौल बदल रहा है, लेकिन उन लोगों को जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो बोको हराम के कुकृत्यों का समर्थन करते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि मानवता उसको दरकिनार करके जिन्होंने ये काम किया है, उनकी निंदा नहीं, उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ज़रूरत है भारत के उन वामपंथी दलों को समझने की, जिनकी वृंदा करात हमास की तो आलोचना नहीं कर रही हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन को याद कर रही हैं। कांग्रेस हमास के कुकृत्यों की निंदा से ज़्यादा फ़लस्तीन के नागरिकों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। आज फ़लस्तीन के समर्थन या विरोध का सवाल नहीं है, आज सवाल हमास के आतंकियों के पैशाचिक कार्यों की भर्त्सना करने का है, उसे अलग थलग करने का है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।